क्लास क्लोज तो कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। कोई एक गिवन प्लेन है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक सर्टेन पॉइंट से निकालनी है। मान लीजिए आपके पास प्लेन है, दिस इज r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। दिस इज द प्लेन एंड एक पॉइंट है p पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर a है। यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn। एन ये कोई पॉइंट ले लिया, प्लेन में लाई कर रहा है, एंड इसके पोजीशन वेक्टर अगर हम r लेते हैं, सो देखिए pn is parallel to the normal of the plane। प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा, क्योंकि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड ये आपने परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर। सो r माइनस a वेक्टर इज पैरेलल टू दिस इज n वेक्टर। सो आपका यहां से क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n वेक्टर। r इज इक्वल टू दिस इज a प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर एंड r पोजीशन वेक्टर लिया है उस पॉइंट का जो प्लेन में लाई कर रहा है एंड लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, इसके मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर a लिया है। सो ये प्लेन की इक्वेशन पे भी लाई करेगा ये r वेक्टर। सो यहां से क्या आ जाएगा, r की जगह आप ये इक्वेशन इसकी रख दो, क्या आ जाएगा आपके पास, a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। ये होगा, यहां से a डॉट n डॉट प्रोडक्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस लैम्डा इंटू दिस इज n वेक्टर, सॉरी दिस इज नॉट b, दिस इज n वेक्टर एंड दिस इज n वेक्टर n डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज q। सो n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल दिस इंटू लैम्डा इज इक्वल टू q माइनस a डॉट n। लैम्डा किसके इक्वल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू q माइनस a डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केल। लैम्डा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रखते हैं जो pn की इक्वेशन है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर एंड प्लस लैम्डा है आपके पास, दिस इज q माइनस a डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल एंड इनटू है आपके पास दिस इज n वेक्टर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn किसके इक्वल होगी, pn विल बी pn दिस इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड pn डिस्टेंस देगा एंड दिस इज, यहां पर से a वेक्टर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, दिस इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू q माइनस a डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल इनटू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू q माइनस a डॉट n वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n का स्केल इनटू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक पावर खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a डॉट n, आप इसको a डॉट n या q माइनस a डॉट n या a डॉट n माइनस q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन n का मैग्नीट्यूड। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर a and on the plane नॉर्मल के जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है,
वेक्टर n है माइनस q इज इक्वल टू अपॉन n के मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। अब देखिए अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेक्टर a इज इक्वल टू अगर x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये है, एंड वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck प्लस ck। तो वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज ax प्लस by प्लस cz प्लस b, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, abc है। अब यहाँ पर दिस इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू माइनस b, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू माइनस d। d क्या है आपके पास, d q से इसको इक्वेट करते हैं, यही फॉर्म आ गई आपकी इक्वेशन की, तो यहाँ पर q इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस d के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a डॉट n होती है, a आपके पास ये है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट ai प्लस bj प्लस ck एंड माइनस q का में मॉडुलस अपॉन क्या आएगा, अपॉन आपके पास a के मीन्स ai प्लस bj प्लस ck वेक्टर का मैग्नीट्यूड c, इसी फॉर्मूले में इसको पुट किया है। सो अल्टीमेटली देखिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा आपके पास, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड माइनस q है, एंड q इज इक्वल टू क्या है, माइनस d के इक्वल, दिस इज माइनस और माइनस d का मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड प्लस d का मॉडुलस अपॉन क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मींस अगर आपके पास प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी है, एक सर्टेन पॉइंट से आप उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करो, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे एंड अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z के स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे। मान लीजिए आपके पास प्लेन है 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लेन है, इसका 1 2 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें रखो, 3 into 1 प्लस 2 into 2 माइनस 3 प्लस 3 का मैग्नीट्यूड अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 4 प्लस 1, क्या आएगा आपके पास, 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 अपॉन दिस इज 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, दिस इज द रिजल्ट। सो यहाँ पर आप इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो पॉइंट उसमें पुट करेंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ x y z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, दो पैरेलल प्लेन्स हैं मींस one of the plane this is ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0 and second plane है
इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, मींस नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जी। सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, दिस इज x1 y1 z1 पॉइंट लिया आपने, सो क्या आएगा, ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि प्लेन के ऊपर लाई करता है। ये मींस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। सो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू माइनस d2। नाउ इस पॉइंट से कोई भी प्लेन में, दो पैरेलल प्लेन में किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा सेम होगी। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन फ्रॉम x1 y1 z1, दिस इज वन प्लेन ले लो, दिस इज सेकंड प्लेन, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus cz1 plus d1 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, दिस इज माइनस d2। सो अल्टीमेटली दो पैरेलल प्लेन के बीच डिस्टेंस क्या है, d1 माइनस d2 मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट कहता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2i प्लस j एंड माइनस k। ये पॉइंट है, इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको, दिस इज पॉइंट P, इसके पोजीशन वेक्टर A है, वेक्टर A इज इक्वल टू क्या आ गया, ये है, एंड प्लेन की इक्वेशन है r डॉट दिस इज i माइनस 2j प्लस 4k इज इक्वल टू प्लस 4k इज इक्वल टू 9। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, सो दिस इज Pn किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू a डॉट n माइनस q अपॉन दिस इज n का मैग्नीट्यूड, ये आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास n वेक्टर क्या है, दिस इज i माइनस 2j n प्लस 4k एंड a वेक्टर ये है, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2i plus j minus k dot this is I minus 2j plus 4k and minus q। q यहाँ पर कितना है, q is equal to 9 minus 9 का मॉडुलस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज I minus 2j plus 4k, this is equal to 2 minus 2 minus 4 minus 9 modulus upon this is square root of 1 plus 4 plus this is 16, क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, this is 13 upon square root of 21, this is the result। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको 2, 5, -3 से एक प्लेन दिया हुआ है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है एंड प्लेन की इक्वेशन आपके पास, दिस इज 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज P पॉइंट ले लो, दिस इज A, P A किसके इक्वल आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दिस इज P फ्रॉम प्लेन 1
दिस इज 1, क्या आ जाएगा, दिस इज 6 into 2 minus 3 into 5 and minus 2 into 3 minus 4 मॉडुलस अपॉन, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दिया, उसका मॉडुलस लिया अपॉन डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 4, ये क्या आएगा 12 माइनस 15, क्या हुआ आपके पास, दिस इज minus 3 minus 6 minus 9 minus 13, this is equal to 13 upon, this is 7, 13 upon 49 का स्क्वायर रूट, this is 7. नेक्स्ट ये कहता है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखा है आपको, दिस इज पॉइंट आपके पास 6,5,9 6,5,9 एंड किस प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, फ्रॉम द प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट ए, दिस इज 3 minus 1 2 एंड बी पॉइंट है आपके पास 5,2,4 एंड सी पॉइंट है दिस इज -1 -1 6, ये पॉइंट्स है, इनसे डिटरमाइंड प्लेन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू these 3 points, equation of plane through A, B and C point, ABC पॉइंट से क्या आ जाएगा, आप इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल सकते हैं, x minus 3 y plus 1 z minus 2 and x2 minus x1, this is 2 and this is 3, this is again 2 minus 4 x3 minus x1 y3 minus y1, this is 0 and this is 4 is equal to 0. This is the equation of the plane passing through these 2 points. क्या इक्वेशन होती है, 3 पॉइंट से पास होती है, तो x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ये आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन होती है जो 3 पॉइंट से पास होता है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x minus 3 into 12 and minus y plus 1 into क्या आएगा, this is 8 and plus 8, this is 16 and plus z minus 2 into this is 0 12 is equal to क्या आ गया 0. आप 4 कॉमन लेके थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा 3x minus 9 minus 4y minus 4 plus this is 3z minus this is 6 is equal to 0. मीन्स प्लेन की इक्वेशन आपके पास क्या आई, प्लेन की इक्वेशन है दिस इज 3x minus 4y and plus 3z and this is 9 and 13 minus 19 is equal to 0. अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की, क्या आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट रखिए इसमें 3 into 6 minus 4 into 5 plus 3 into 9 minus 19 modulus upon square root of this is 9 plus 16 plus 9, ये होगा this is 18 minus 20 minus 2 plus 27 25 बचा आपके पास, this is 6 upon square root of 34, this is 6. तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, उसके बाद उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये कहता है ए वेरिएबल प्लेन is at constant distance p from origin से उसकी डिस्टेंस 3p है and it cuts the axis at point A, B and C. X एक्सिस को A पे, Y एक्सिस को B पे, Z एक्सिस को C पे कट करता है. Then find the locus of the centroid of the triangle ABC ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस फाइंड आउट करना है. मीन्स एक प्लेन दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट करता है. मान लीजिए एक्स एक्सिस पे दिस इज पॉइंट ए 0 0 एंड दिस इज पॉइंट बी 0 B 0 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज 0 0 C. सो यहाँ पर x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, z इंटरसेप्ट C है. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हुई? इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1. ये इस प्लेन की इक्वेशन हुई. साथ में आपको क्या दिया हुआ है? ये कहता है कि इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3p है. दिस इज 3p. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. क्या करेंगे? 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b प्लस 0 अपॉन c माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 3p के इक्वल है. This is equal to 3p. यहाँ पर ये फैक्टर आपका 1 के इक्वल है. So 1 upon 3p is equal to square root of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square. दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 1 upon a square plus 1 upon b square प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9p स्क्वायर होगा. अब ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास? ये प्लेन था, ABC पॉइंट्स हैं A 0 0 एंड दिस इज 0 B 0 एंड C के कोऑर्डिनेट है 0 0 C. दिस इज B एंड दिस इज पॉइंट A. सो सेंट्रोइड लेट alpha beta gamma is the centroid of triangle ABC. ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है तो आपके पास क्या आ जाएगा? A प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू दिस इज अल्फा. A इज इक्वल टू 3 अल्फा होगा. 0 प्लस B प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा. सो B इज इक्वल टू 3 बीटा होगा. सिमिलरली C इज इक्वल टू क्या होगा? 3 गामा. वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर. दिस इज 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर. दिस इज 1 अपॉन 9 p स्क्वायर. सो 9 थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे. क्या आएगा आपके पास? दिस इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर. सो लोकस ऑफ सेंट्रोइड क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे? x y z. दिस इज x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर -2 एंड z रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू p रेज टू पावर -2. दिस इज द required locus of the centroid of triangle
ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन, किसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है विच कंटेन्स, जो दो लाइन कंटेन करता है। एक लाइन है R, अरे यही हो क्या, ये कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन I प्लस जे प्लस लैम्डा इंटू, ये है आपके पास I प्लस 2j माइनस के, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड R इज इक्वल टू I प्लस j प्लस न्यू इंटू माइनस I प्लस j माइनस 2k, आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जो प्लेन ये दोनों लाइन कंटेन कर रहा हो। दोनों लाइन कंटेन करने का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर वो लाइन है, मींस लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन, एंड जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो पॉइंट भी उसी के अंदर लाई करता है। अगर पैरेलल है तो जो पॉइंट जिससे पास हो रही है उसके अंदर लाई नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल लाइंस हैं जो प्लेन के अंदर लाइंस लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट भी प्लेन में है, एंड ये पॉइंट क्या है A, दिस इज इक्वल टू I प्लस j, एंड एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर आप B1 लेते हैं, दिस इज B1 वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस k, एंड ये B2 वेक्टर है, B2 वेक्टर दिस इज इक्वल टू, ये है आपके पास माइनस I प्लस दिस इज j माइनस 2k। अब इक्वेशन, हमें इस प्लेन की इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर होगा दैट इज पैरेलल टू द नॉर्मल के पैरेलल होगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, एंड ये दोनों लाइन प्लेन में लाई करनी है, तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल। सो n वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, B1 क्रॉस B2, एंड ये पॉइंट A है। अगर कोई अदर वेरिएबल पॉइंट आप P लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर R है, सो R माइनस A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N वेक्टर, क्योंकि AP लाइन प्लेन में लाई करती है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0, एंड N वेक्टर कितना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, I J K, एंड B1 के कंपोनेंट कौन से हैं, दिस इज B1 1 2 minus 1, and this is B2 minus 1 1, और दिस इज माइनस 2। सो क्या आ जाएगा, दिस इज I इंटू माइनस 4 एंड प्लस 1 माइनस 3 एंड माइनस j इंटू दिस इज माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस k इंटू दिस इज 1 प्लस 2 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 3j एंड प्लस 3k। दिस इज B1 क्रॉस B2 वेक्टर है, ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर है। सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, दिस इज माइनस सॉरी R माइनस A डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू 0। N वेक्टर आपके पास ये है, सो R माइनस दिस इज A वेक्टर है आपके पास I प्लस j, एंड डॉट दिस इज माइनस 3i प्लस 3j
n plus 3k. This is equal to 0. So r dot minus 3i plus 3j n plus 3k माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज r dot minus 3i and plus 3j and plus 3k is equal to 0. कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, r की जगह क्या रख देंगे, xi plus yj plus zk. This is equal to minus 3x plus 3y plus 3z is equal to 0. ये इक्वेशन हो. आप इसको दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कि आपको ये पता है कि ये प्लेन किससे पास होगा, पॉइंट ए से पास होगा, पॉइंट ए से पास होगा एंड ये दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल के पैरेलल होगा, मींस नॉर्मल इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा. सो उससे आप क्या कर सकते थे, अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी सपोज कर लेते हैं एंड प्लेन दिस इज 1,1,0 से पास हो रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इज इक्वल टू a into x minus 1 plus b into y minus 1 and plus c into z minus 1. This is equal to 0. सेकंड क्या करेंगे, आपको b1 वेक्टर का पता है, b2 वेक्टर का पता है एंड नॉर्मल इन दोनों के परपेंडिकुलर है. यहां से a plus 2b minus c is equal to 0 एंड सेकंड के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, minus a plus b minus 2c is equal to 0. यहां से abc की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यू शैल गेट द सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट मिलेगा.